योगी काल में लगातार मुख्तार अंसारी इन चैलेंजेस को फील करता रहा, फेस करता रहा और बार बार ये भी बताता रहा कि उसे खतरा है। स्लो पॉइजन का आरोप भी लगाया। खुद मुख्तार अंसारी के बेटे ने अभी थोड़ी दिन पहले ही आरोप लगाया कि अपने पिता से मिलने में उन्हें बहुत दिक्कतें हो रही है और उसके बाद जो तस्वीर है वो आपके सामने है। चुनावी माहौल में भी मुख्तार अंसारी एक की फैक्टर बन सकता था, इसकी कोशिश भी तमाम सियासी दलों की तरफ से लगातार जारी रही। लेकिन अब जो तस्वीर आई है वो ये बता रही है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, फिलहाल बेहोशी की हालत में है, बैरक में मिला और मुख्तार अंसारी को फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपडेट हम उस पर ही हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी से जुड़े तमाम अपडेट को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। रुमान भी जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। रुमान, क्या आप तक जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो जानकारी मिली है सूत्रों से, उसके मुताबिक मुख्तार अंसारी को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। ये एडीज जेल के द्वारा कंफर्म किया गया है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब थी। उनको पहले मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था, जहाँ 14 घंटे इलाज के बाद उनको वापस डिस्चार्ज किया गया और जेल लेकर आया गया था। लेकिन जेल प्रशासन ने सीएमओ को डॉक्टर के लिए लिखा था, क्योंकि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी को 40 दिन पहले भी मारने की कोशिश हुई थी और उनको लगातार जहर दिया जा रहा था, जिसके असर में उनको हॉस्पिटल तक एडमिट होना पड़ा था। लेकिन इसकी जांच चल रही थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने भी इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी जेल प्रशासन से, जो जेल प्रशासन तैयार कर रहा था। लेकिन इस बीच मुख्तार अंसारी की जांच के लिए डॉक्टर्स का पैनल, 2 डॉक्टर का पैनल बनाया गया था। सीएमओ के द्वारा, जो सूत्र बता रहे हैं, चिट्ठी लिखी गई थी, जेल प्रशासन ने चिट्ठी लिखी थी और उस सीएमओ के द्वारा डॉक्टर मुहैया कराने की बात। अच्छा, मैं रुमान आपको रोक रहा हूँ। नसीम अख्तर हैं, मुख्तार अंसारी के वकील हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस घटनाक्रम के बाद, जरा वो सुनना बहुत, नसीम हैदर, जरा वो सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। को सिर्फ ये जानकारी मिली है कि उनको लाया गया है। अभी क्या पोजीशन है, कैसी पोजीशन है, बताने में असमर्थ है स्टाफ यहाँ का। डॉक्टर अंदर गए हुए हैं जी, डीएम और एसपी साहब गए हुए हैं। जैसा होगा। प्रशासन ने आपको क्या सूचना दी थी? प्रशासन ने मुझको कोई सूचना नहीं दी। मुझे सूचना आप ही लोगों के माध्यम से जो मिली जी। कैसी है हालत? क्या कुछ बताया गया है? कुछ भी नहीं बताया गया। चाहे थोड़ी देर में आपको बुलाया जाएगा, बताया जाएगा। नसीम हैदर ये वकील हैं मुख्तार अंसारी के और ये बता रहे थे कि फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। बैरक में बेहोशी की हालत में मुख्तार अंसारी मिले, उसके बाद अस्पताल भर्ती कराया गया। किसी भी तरह के अपडेट नहीं होने का आरोप लगाया है नसीम हैदर ने, वकील मुख्तार अंसारी की। एक बार अविनाश का मैं रुख करूँगा रुमान, उसके बाद वापस मैं आपके पास आता हूँ। ये पॉलिटिकली मोटिवेशन इन सब पर तो बाद में आएंगे, लेकिन ये बार बार आरोप की किसी तरह से भी जो है ख़तरा दिख रहा है मुख्तार अंसारी को। मुख्तार अंसारी के भाई, भतीजे, बेटे, सब की तरफ से ऐसे लगातार आरोप लगते रहे। स्लो पॉइजनिंग की भी बात आती रही। क्या वाकई ये पॉलिटिकल एंगल के हिसाब से, या फिर जिस तरह से योगी गवर्नमेंट के आने के बाद मुख्तार अंसारी की शिफ्टिंग पंजाब से यूपी हुई और जिस तरह से उनके लगातार पकड़ मजबूत मुख्तार अंसारी पे होने लगी, इसको लेकर ये बयानबाजियाँ हुई? देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं रोहित। सबसे पहले मैं उसको सामने रख दूं। मुख्तार अंसारी जिसकी कभी टूटी बोला करती थी। सोचिए कि पिछले 25 सालों में मुख्तार अंसारी को किसी भी मामले में सजा नहीं हो पाई थी। लेकिन पिछले अगर 18 महीनों की बात करें रोहित, तो पिछले 18 महीनों में मुख्तार अंसारी को 8 बड़े मामलों में सजा हो चुकी है। और इसके पीछे दरअसल सरकार की तरफ से जो पैरवी है, जो सरकारी वकील पैरवी करते हैं, माना जा रहा है कि जिस तरीके से मजबूत पैरवी की गई, वो एक बड़ी वजह रही कि इस मुख्तार अंसारी को किसी भी मामले में सजा नहीं हुई थी। गवाह मुकर जाते थे या गवाह पीछे हट जाते थे। अब इन्हीं मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हो रही है। पिछले अगर हम 7 सालों की बात करें तो पिछले 7 सालों में मुख्तार अंसारी 1000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों को सरकार ने नेस्तनाबूद किया, अधिग्रहण किया गया या फिर नोटिस किया गया। दूसरी तरफ देखिए, ईडी की भी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ईडी ने लगातार मुख्तार अंसारी की करीबियों, मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों की संपत्तियों पर छापे मारे। मुख्तार अंसारी की पत्नी तक को ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं अब्बास अंसारी, जो मऊ से विधायक है, वो वक्त जेल में है। तो ये जो ब्लेम गेम है, ये जो आरोप प्रत्यारोप है, ये अब की बात नहीं, नई बात नहीं है। इसके साथ समय से ये आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। लेकिन देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा कि मुख्तार अंसारी की जो स्थिति है इस वक्त जेल में, एक साधारण कैदी की है। हालांकि ये इस वक्त की स्थिति है। रोहित, पिछले 4 साल पहले की बात करें, पहले की सरकारों की बात करें, तो मुख्तार अंसारी वही शख्स है जो जेल के अंदर पंचायतें लगाता था, जेल के अंदर सुनवाई होती थी,
जेल के अंदर मीडिएटर की भूमिका में मुख्तार अंसारी की एक बड़ी भूमिका होती थी, लेकिन वो सारी सुविधाएं अब छूट चुकी है। आपको याद होगा कि रोपड़ जेल से जब मुख्तार अंसारी को लाने के लिए यूपी सरकार ने कवायद शुरू की थी, तो मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी का परिवार कतई नहीं चाहता था कि मुख्तार अंसारी की वापसी